हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। बहुत सारे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे हम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करें, क्योंकि कॉलेजेस, प्रैक्टिकल्स, क्लासेस चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, सर सेल्फ स्टडी का तो टाइम मिल ही नहीं रहा है। तो सर अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो क्या हम अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो सर फिर हम टाइम को कैसे मैनेज करें? बहुत सारे बच्चे जो लगातार एक कॉमन मैसेज लगातार पूछ रहे थे हमारे हेल्पलाइन पर, जो हमारे ऐप के भी बच्चे हैं या फिर जो बाहर भी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक कॉमन दिक्कत आ रही है कि सर हम टाइम को कैसे मैनेज करें। तो आज मैं एक एग्जाम्पल के साथ, एक जनरल एग्जाम्पल जो मोस्ट ऑफ जूनियर कॉलेजेस का टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के साथ मैं जो है कि आगे बढ़ने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपने कॉलेज का टाइमिंग बताइए ताकि मुझे पता चले कि मैक्सिमम कॉलेज के टाइमिंग क्या होते हैं, ठीक है, जिससे कि एक अंदाजा लग सके कि भाई किस तरह से महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस है वो किस तरह से किस टाइमिंग पे ज़्यादातर फंक्शन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ मैं, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि अगर कॉलेज का टाइमिंग किसी बच्चे का 11 बजे सुबह से शाम को 5 बजे है। अब इसमें लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों कंसिडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 2.5 से 3 घंटा ऑन एन एवरेज रहता ही है। अगर आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल तो शायद वो 3 घंटा चला जाता है, केमिस्ट्री का को तो शायद जल्दी निकल जाते हैं, बायो में तो भी थोड़ा जल्दी निकल जाते होंगे, बट एक एवरेज 3 घंटा आप मान के चलो। तो 3 घंटा अगर आपके प्रैक्टिकल है और उसके बाद 3 से 4 घंटा आपका, 3 साढ़े 3 घंटा आपका जो है कि जनरल लेक्चर्स होते हैं। अब वो हर कॉलेज का अलग अलग होता है, कभी प्रैक्टिकल पहले रखते हैं, किसी किसी कॉलेज का ऐसा होता है कि भाई पहले लेक्चर रहेगा, बाद में एंड में प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है। तो बच्चा एक बार गया 11 बजे तो फिर वो एक शाम को ही छूटेगा। किसी किसी कॉलेज में पहले जाते ही प्रैक्टिकल हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल के बाद क्या करते हैं, बंक कर देते हैं लेक्चर, भाई चलो घर पे चलते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर मैं ये समझ के चलूँ कि सर मुझे पूरा 11 से 5 में कॉलेज में ही हूँ, तो मेरा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मेरा कैसा प्लानिंग होनी चाहिए टाइमिंग को लेकर, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है जो क्लास 12 में रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस तो ऐसे भी हैं जो स्कूल से अटैच होते हैं और वो फोर्स करते हैं अटेंडेंस के लिए कि नहीं आपको अटेंडेंस होना ही चाहिए आपका 75%, उसमें आप बंक नहीं कर सकते हैं। उसमें वो सिस्टम नहीं होता कि भाई आप कॉलेज बंक कर दिए, क्योंकि वहाँ पर वो सुविधा ही नहीं है, वो स्कोप ही नहीं होता है। बहुत सारे गाँव खेड़े में जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती है जैसे शहरों में होती है, भाई चलो एक लेक्चर बैठा दूसरा लेक्चर बंक कर दिया, बट ऐसा हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं वो सिचुएशन कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको 11 से 5 कॉलेज में रहना है, तो एग्जैक्टली आप कैसे टाइम निकालेंगे सेल्फ स्टडी का, और कैसे एक स्टूडेंट का टाइम चला जाता है, कैसे वो रियलाइज नहीं कर पाता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको पता भी नहीं चलता है। चलिए पहले शुरू करते हैं कि यार स्टूडेंट्स का जो जनरल बिहेवियर होता है टाइम को लेकर, कि भाई टाइम कैसे जा रहा है वो जरा डिस्कस करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक बच्चे का टाइमिंग है कॉलेज का 11 से 5, तो अगर कॉलेज 1 घंटे की दूरी पे है या फिर 45 मिनट की दूरी पे है, 30 मिनट की दूरी पे, जूनियर कॉलेज तो मैं बहुत दूर नहीं समझ रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 1 आवर की दूरी पे रहेगा। मतलब अगर आपका कॉलेज 11 बजे का है तो आप 10 बजे घर से निकलेंगे। अच्छा, अगर आपको 10 बजे निकलना है तो आप 8 बजे 9 बजे भी उठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो होते हैं जिनका कॉलेज 11 बजे का होता है वो उठते 8 बजे है। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह 8 बजे उठा, ये वो कंसीडर कर रहा हूँ जो बच्चा करता है। फिर आपको क्या करना चाहिए वो मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बच्चा 8 बजे जनरली उठता है, 8 से लेके 10 बजे तक अपने आप को तैयार करता है, जो भी खाना पीना नहाना धोना करता है, ठीक है। टाइम पास करेगा, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा यहाँ टहल मारेगा, उसके बाद जो कि 2 घंटे में तैयार होकर फिर क्या करेगा बच्चा, कॉलेज जाएगा और 11 बजे कॉलेज पहुंच गया। 11 बजे क्या हो गया, वो कॉलेज पहुंच चुका है। अब 11 से 5 का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बच्चा तो ऑब्वियस 11 से 5 कॉलेज में रहेगा, तो यहाँ पर तो कुछ स्कोप ही नहीं है। 11 से 5 आ गया। अब 5 से आते आते 6 बजेगा, क्योंकि 1 घंटा कॉलेज का डिस्टेंस है, तो 6 PM को वो घर पे आ गया। ये जो ये कहाँ पहुंचा है, कॉलेज पहुंचा हुआ है, ये कॉलेज पहुंचा है। और 6 बजे कहाँ पर आ गया, अगेन वो होम अपने घर पर आ गया। अब 6 बजे के बाद से 6, साढ़े 6, 7 जैसा भी क्लासेस रहेगा उसका ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। समझो अगर मैं 6 से पकड़ूँ, साढ़े 6 से पकड़ूँ, डिपेंड, ठीक है। अब वो एंट्रेंस कर रहा है, सिटी कर रहा है, बोर्ड कर रहा है, उसके हिसाब से चीज़ें रहेंगी। एंट्रेंस और सिटी कैसे मैनेज करना है, आई मीन सिटी और बोर्ड कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल मेरा टॉपिक ये है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो अगर ये मान के चलो कि यार 6 से या 7 से 10 उसका क्लासेस होता है, ठीक है, कोई भी वो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में जा रहा है और वहाँ पर वो क्या कर रहा है, बच्चा 7 से 10 का क्लास अटेंड कर रहा है। अब वो 10 बजे फ्री हुआ तो ऑब्वियस है अगर क्लास ऑफलाइन है तो वहाँ पर भी आधा पौना घंटा लगेगा आने जाने के लिए, ठीक है। और अगर ऑनलाइन है तो घर में ही कर रहा है, बट फिर भी ऐसा है कि भाई लगातार करके वो थक चुका रहेगा, भाई अब बस
अब बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी है, पढ़ने का अंदर से जरा भी इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, बट मजबूरी है क्योंकि आप कॉलेज जाते हो तो वहां पर प्रैक्टिकल्स होते हैं तो आपको जर्नल पूरा करना पड़ता है। तो बच्चे ने और एक्स्ट्रा एफर्ट लिया कि नहीं यार 10 बजे के बाद भी मैं 1 घंटा बैठूंगा, और थोड़ा सा हल्का सा खाना वाना खा के 10:30 से लगभग 10:30 बजे, हालांकि 10:30 तो ये हो नहीं पाएगा, बच्चे को अगर 10 बजे लेक्चर खत्म हो रहा है तो वो बाहर निकलते निकलते समझो उसको उस लेक्चर के जोन से बाहर आते आते अगर ऑनलाइन ऑफलाइन है तो वो घर पे या तो 10:30 बजे पहुंचेगा तो खाना खा के 11 बजे फ्री होगा, या फिर ऐसा हो सकता है अगर ऑनलाइन है तो भी वो 10:30 बजे के आसपास वो फ्री हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 11 साढ़े 11 बजे तक वो टोटली फ्री होगा। बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि 10:30 बजे अगर फ्री होता है तो बच्चा बोलेगा यार अब क्या करूँ, तो भाई उसको याद आएगा जर्नल पूरा करना है, मतलब वो 1 घंटा कम से कम जर्नल पूरा करेगा, ठीक है। अब हो गया 11:30, ये रात के 11:30 बज चुके हैं। बच्चा कब उठा था सुबह? बच्चा उठा था 8 बजे सुबह उठा था, सुबह 8 बजे उठा था, ध्यान देना जरा। और कितने बज चुके हैं? रात के 11:30 बज चुके हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी एक टर्म है जो मिसिंग है पूरी तरह से। क्या मिसिंग है सर? सेल्फ स्टडी नाम की जो चीज होती है ना, इस पूरे टाइम पीरियड में मिसिंग है। ये एक जनरल शेड्यूल होता ही होता है किसी भी क्लास 12 के बच्चे का, अगर वो रेगुलर कॉलेज जा रहा है, अगर वो कॉलेज आपका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला कॉलेज है, ऐसा कॉलेज है जो फोर्स करते हैं अटेंडेंस के लिए कि आपको आना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल तो बाय डिफॉल्ट बैठना है, प्रैक्टिकल में कोई स्कोप नहीं होता कि उसमें बंक करो, तो वो तो बैठना ही है। तो आपका ये ऑन एन एवरेज हर बच्चे का यही शेड्यूल होगा। कॉलेज के टाइमिंग ऐसा हो सकता है किसी का 12 बजे हो, किसी का 1 बजे हो, जैसे किसी का 12 है तो ये 6 हो जाएगा, 1 बजे तो ये 6:30 हो जाएगा, मतलब उसके हिसाब से। किसी का मॉर्निंग का भी होता है कि सर 7 से लेकर हमारा 1 डेढ़ बजे 2 बजे तक होता है, तो वो भी ऑप्शन रहेगा कि भाई आप उस टाइम पर आपका थोड़ा सा टाइम टेबल अलग पैटर्न से चलेगा, बट कहीं ना कहीं एवरेज आप अपने आप को बिजी ही पाएंगे कि यार जर्नल पूरा कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के जर्नल्स मिले हुए हैं आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, CS, IT, मैथ सब मिलता है आपको जर्नल अभी तो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लेकर बिजी रहते हो, तो इस पूरे प्रोसेस में सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा मैक्सिमम बच्चों के साथ हो रहा होगा, और इस प्रॉब्लम से महाराष्ट्र के कई बच्चे जूझ रहे होंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने कॉलेज का टाइमिंग जरूर लिखना कि सर मेरे कॉलेज का टाइमिंग ये है और एक्चुअली मुझे सेल्फ स्टडी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। ताकि अगर मुझे जिस बच्चे का लगेगा कि यार इसको जेन्युइन आंसर देना, तो मैं जरूर कमेंट में रिप्लाई करूँगा आपको कैसे करना है। अब मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूं। सोल्यूशन में किसके सोल्यूशन की बात करूंगा? सेल्फ स्टडी हम कैसे करें और कहां पे टाइम निकालें, कहां पर वो स्कोप है जहां पर टाइम निकालना है। बहुत ध्यान से देखना, पूरा एकदम कंसेप्चुअल बता रहा हूं, ध्यान से आपको समझ में आएगा कि हाँ यार यहां मैं निकाल सकता हूं। पहली चीज सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालना है। देखो जरा यहां पर, अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है, जर्नल लिखना, प्रैक्टिकल करना, ये सेल्फ स्टडी नहीं माना जाएगा। लेक्चर बैठना, सर 6 से 10 तो मैं लेक्चर बैठता हूं, वो सेल्फ स्टडी नहीं है। टीचर ने पढ़ाया वो सेल्फ स्टडी नहीं होता है। भले ही टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आपको क्लास में ही सब समझ में आ रहा है, बट फिर भी वो सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी वो होती है जब आप खुद से डिसाइड करते हो कि मुझे आज ये पढ़ना है और उसके ऊपर आप काम करते हो, चाहे वो राइटिंग प्रैक्टिस के रूप में हो, चाहे वो ओरली अप करते हो, चाहे वो आप मेमोराइज करते हो, नोट्स में लिखते हो, मतलब चीज़ों को जब आप अपने लिए करते हो तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। कोई आप छाप रहे हो, किसी जर्नल में से, हैंडबुक में से कुछ आंसर लिख रहे हो, या कोई नोट्स पूरा कर रहे हो, टीचर ने एकदम धमकी दिया हुआ कि कल ये नोट्स चाहिए मुझे, और उसको आप फटाफट छापे जा रहे हो, वो सेल्फ स्टडी के अंदर नहीं आती है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सर मैं तो दो घंटा सेल्फ स्टडी करता हूँ। क्या करता है बच्चा? सर बायो का डायग्राम बनाता हूँ, फिजिक्स के जर्नल पूरा करता हूँ, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अब सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे? तो अगर जिस बच्चे का कॉलेज 11 बजे है, तो पहला काम आपको क्या समझना है कि भाई मुझे 8 बजे नहीं उठना है, 8 बजे नहीं उठना है। अपने टाइम को थोड़ा पीछे खींचो। ये क्लास 12th का सिलेबस है, ये 10th जैसा पोर्शन नहीं है बच्चा कि आप दिवाली के बाद शुरू करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। ये क्लास 12th का पोर्शन है, इसके हार्डवर्क, इसका जो कंसेप्ट है, इसके जो सिलेबस है, उसके हार्डवर्क चाहिए बेसिकली। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा? आप कम से कम 6 बजे सुबह उठो, और 6 से सॉलिड 9 बजे तक। मैं किस सिचुएशन पे बात कर रहा हूं? जब कॉलेज का टाइमिंग 11 से 5 वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये सिचुएशन पे मैं वर्क कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। ये सिचुएशन समझेंगे तो इसके बेस पे आप समझ जाएंगे कि हाँ सर बाकी भी मैं कर पाऊंगा। तो अगर आपका टाइमिंग 11 से 5 का है तो बच्चा आपको 6 बजे सुबह उठना है, और 6 से 9 3 घंटा सॉलिड पढ़ाई करनी है। मतलब एकदम जी जान लगा देना है ऐसे केस में। घर वालों को बता के रख दो कि मम्मी पापा भाई बहन मुझे 6 बजे जगा दो, लात मारो, डंडे मारो, पानी डाल दो मेरे मुंह पे, जो करना है करो, बट 6 बजे जगा दो। जब आप घर में बता दोगे ना, तो आपके घर वाले ना बड़े बोलते ना कि वो जगाएंगे, क्योंकि
घर वालों की एक आदत होती है कि यार अगर बच्चे ने बोल दिया तो फिर अब क्या ही करें, फिर तो हम जगा देंगे, ठीक है। और आप एक बार जाग गए, थोड़ा सा आपने आपको अलर्ट कर लिया, जाग कर थोड़ा सा मोबाइल जरा देख लो, स्टेटस देख लो, 2-4 लोग का, या कुछ भी ऐसे आना जरा कर लो 5-10 मिनट, फिर आप फ्रेश हो जाओगे, हाँ भाई चलो अब मैं फ्रेश हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर बैठ बच्चा, प्लानिंग करके बैठ। कौन सी प्लानिंग करनी, कैसे करनी, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले 6 से 9 आपको कोई जो आपने टेंटेटिव प्लानिंग की होगी उसके हिसाब से कोई चैप्टर निकालो और उसको पढ़ाना शुरू करो सॉलिड तरीके से, जो आपने आपके क्लासेस में पढ़ाया होगा, जो आपके कॉलेज में पढ़ाया होगा, जो आपको टीचर ने सिखाया होगा, उस चैप्टर को आप पढ़ना शुरू करो। तो 6 से 9 में 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी का बड़ा अच्छा कंसेप्ट मिल गया। कितना बच्चा? 3 आवर्स यहाँ पर बहुत अच्छा कंसेप्ट मिल गया भाई, 3 घंटे जो कि मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से मिल गए। इसके बाद आप ऑब्वियस से 9 से 10 आप तैयार होंगे और उसके बाद 11 बजे आप जाने वाले हो, ठीक है। अब अगर किसी का कॉलेज जूनियर कॉलेज है तो ऑब्वियस है वहाँ पर, जूनियर कॉलेज इन द सेंस सारे कॉलेज जूनियर ही होते हैं, बट अगर कोई स्कूल से अटैच है तो वहाँ पर बंकिंग वाला सिस्टम नहीं होता है। जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि स्कूल से अटैच है तो आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना है, स्कूल की तरह ही बिहेव करना है, तो वहाँ पर आप बंक नहीं कर सकते हो, कि बंकिंग का ऑप्शन नहीं है। बट महाराष्ट्र के मैक्सिमम कॉलेजेस में ये ऑप्शन होता है कि वो 10th से अगर वो 12th के साथ अटैच भी है, ठीक है, मतलब बच्चे अगर 10th से 12th में आते हैं तो वो जूनियर कॉलेज बन जाता है और वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप एक लेक्चर बैठ के दूसरा लेक्चर बंक कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है वो मेरे फिलहाल किसी काम का नहीं, हालांकि टीचर पढ़ा रहा हो तो काम का जरूर रहेगा, लेकिन आप ऑलरेडी कर चुके हो या आपको उनका समझ में नहीं आता है, तो वो टाइम आपका बेकार जा रहा है, क्योंकि आप लेक्चर बैठे हो लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो बच्चा वो टाइम आपका बेकार है। आपको लग रहा है कोई ऐसी चीज़ सिखाई जा रही है जो मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर ऐसे टाइम को भी यूटिलाइज करना सीखो। तो कॉलेज में जो लेक्चर होते हैं उसमें से कम 1.5 घंटा निकालना सीखो आप। 1 से 2 लेक्चर आप हमेशा जो है कि बच्चा स्किप कर सकते हैं। कौन सा? जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है या जो आपको सिखाया जा रहा है वो और आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर लिया है या फिर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका टेंटेटिव पैटर्न रहेगा। तो सर ऐसे केसेस में क्या बोलेंगे कि लगभग 1.5 घंटा मैं कहूँगा। अभी ये टाइमिंग, ये कॉलेज टाइमिंग होने वाला है, हमें नहीं पता कौन सा होगा, ये कॉलेज टाइमिंग होने वाला है, ठीक है, कॉलेज टाइमिंग रहेगा। इसमें कम से कम बच्चा 1.5 घंटा आपको निकालना ही होगा। 1.5 घंटा निकालो। और कहाँ पर निकालेंगे इसको? लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करो। बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आता है सर हमारे कॉलेज में तो लाइब्रेरी ही नहीं है सर, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर रहेगी कि ये टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप जो है कि अपने हिसाब से प्लान करो कि कौन से लेक्चर में आप जाने वाले हो, कैसे करने वाले हो, एक बार वो देखना पड़ेगा। अगर लाइब्रेरी नहीं है तो कोई स्टडी रूम होगी शायद, ठीक है, बड़े बड़े कॉलेज में लाइब्रेरी होती है बट छोटे कॉलेज में स्टडी रूम होती है, जहाँ पर छोटा सा एक रूम रहेगा, वहाँ पर 8-10 बच्चे पढ़ते रहते हैं साथ में, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं कि भाई लाइब्रेरी में आप बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। आने के बाद जब आप कॉलेज आते हो तो आपका टाइमिंग ऑलरेडी पैक है बच्चा, क्योंकि आपको 6 से लेकर 10 तक तो क्लासेस हैं, तो इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है। अब ये 6 से 9 भी हो सकता है, 6 से 10 भी हो सकता है, ये तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड है या फिर क्लासेस टू क्लासेस डिपेंड है। किसी का अगर समझो कि 6 से 9 तक रहेगा 3 घंटे का, किसी का 7 से 9 रहता है, किसी का 7 से 10 रहेगा। आप ये देखो कि कैसे आपका टाइमिंग है। मैंने आइडिया लिया 6 से 10, मतलब इसके बीच में तो मैक्सिमम महाराष्ट्र के बच्चों का टाइमिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस रहेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा सुबह कोचिंग क्लासेस होता है तो शाम को फ्री रहते रहेंगे, फिर तो टेंशन ही नहीं आपको, शाम को पूरा टाइम ही टाइम है। अब ऐसे केसेस में हल्का खाना खाया करो, खाना एकदम हल्का रखो, ठीक है। हल्का खाना खाने के बाद 10 साढ़े 10 बजे जब आप फ्री हो जाते हो, 11 से प्लानिंग करो कि यार 11 से कम 12 साढ़े 12 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक आप ट्राई करो कुछ सॉलिड स्टडी करने की। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम जर्नल कब पूरा करेंगे, तो ऐसे बच्चों को मैं बताता हूँ कि ऐसे टाइम पर ये जो 1.5 घंटा मिल रहा है ना बच्चा, आप कभी कभी, क्योंकि जर्नल आपको डेली नहीं पूरा करना होता है। पहली बात, अगर आप सोचिए कि सर हफ्ते के 7 दिन जर्नल पूरा करना तो नहीं होता है। जर्नल ऑब्वियस ये बात है कि आप एक दिन बैठेंगे तो 2-3 एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, या आप डे टू डे बेसिस पे लिखते जाएंगे तो आपको इतना बैकलॉग नहीं रहेगा जर्नल पूरा करने का। तो आप जो है ना, ये जो लाइब्रेरी का टाइम दिख रहा है या जो बैकलॉग, जो आपका जर्नल का बैकलॉग है, वो आप इस ड्यूरेशन भी पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये 3 घंटा मैं पकड़ के चलता हूँ और ये 1.5 घंटा मैं पकड़ के चलता हूँ। मतलब मिनिमम ये समझ लो, अब ये डिपेंड कर रहा है कि कितना आपका जर्नल लिखने का बाकी है, उसके हिसाब से मिनिमम 4.5 घंटा, ये मिनिमम 4.5 घंटा है, मिनिमम, एकदम मिनिमम आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ये टाइम भी आपने आधा घंटा 1 घंटा यूटिलाइज कर लिया तो मैं कहूँगा कि 5.5 घंटे से लेकर 6 घंटा पकड़ लो, 5.5 घंटे से लेकर 6 घंटे तक इतना आवर आपको सेल्फ स्टडी का मिल रहा है, पढ़ाई करने का, खुद की पढ़ाई करने का। बच्चा अगर इस 5 घंटे को मैं पकड़ता हूँ, मैं 5.5 भी नहीं पकड़ता, मैं 4.5 मिनट, दोनों के बीच का मैं 5 घंटा पकड़ता हूँ कि आपको 5 घंटा बहुत सॉलिड मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए। बच्चा अगर इस 5 घंटे में से अगर आपने 3, साढ़े 3, 4 घंटे कंस्ट्रक्टिव निकाल लिए, कंस्ट्रक्टिव मतलब एकदम सॉलिड,
मतलब पढ़ाई तो मैंने 5 घंटे किया, बट 3 घंटे का पढ़ाई बहुत जबरदस्त हो गया मेरा एकदम, उसमें से 3 घंटे निचोड़ के मैंने निकाल लिया, तो भी बच्चा आपके लिए बहुत है बोर्ड एग्जाम पर्पज से, क्योंकि आप क्लासेस में ऑलरेडी सीख रहे हो, कुछ चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को आप रिवाइज करोगे तो 3 घंटे में आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से मिलेगा। या फिर आप किसी ऑनलाइन क्लासेस में आप बैठे हो, या ऑफलाइन में बैठे हो, या कॉलेज में बैठे हो, वहां पर आप कुछ सीख रहे हो जो ऑलरेडी आपके दिमाग में सेट बैठ रहा है, अब उसको आके रिवाइज करना है, उसको आके प्रैक्टिस करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है बच्चा 5 घंटा, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। 5 घंटे की टाइमिंग आपको बनाना ही है सेल्फ स्टडी के लिए। अगर ये 5 घंटे को आपने सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो उसमें से कम 3.5-4 घंटा बहुत इफेक्टिव निकल कर आएगा, और आपको खुद फील होगा कि यार अलग लेवल पे सुकून मिल रहा है। इसको ट्राई करना शुरू करो। टाइमिंग जो है ना बच्चा, 12वीं में जैसे कि आप बोले कि सर 6 बजे तो उठना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं सुबह 6 बजे तो नहीं उठ पाऊंगा सर, पहली बार 6 बजे उठूंगा मैं। कभी बचपन में 10th में या फिर उसके पहले मैं लोअर क्लासेस में मैं 6 बजे उठता था स्कूल जाने के लिए, लेकिन सर अभी तो नहीं उठता हूँ। तो बच्चा आप वापस से शुरू करो। पहले आप 8 की जगह पे 7 बजे उठना शुरू करो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, फिर धीरे धीरे 6:30 करो, 6 करो, शायद और पीछे भी जाएंगे आप, ठीक है। अगर घर में कोई जल्दी उठता है उसको बोल दीजिए कि भाई आपकी ड्यूटी यही है, मोबाइल का अलार्म लगाओ, ठीक है, मेरी बातों को रिकॉर्ड करके डाल दो, 6 बजे उठना कंपलसरी है बोर्ड में, अगर फोड़ना है तो ये सेंटेंस को कॉपी कर लो भाई, ऑडियो बना के डाल दो। यस, तो आपको क्या करना है बच्चा, अपने आप को अलर्ट रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को अलर्ट रखेंगे तो ही आप 12th में सक्सेस हो पाएंगे। तो HSC बोर्ड में अगर फोड़ना है तो बच्चा ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से आप अपना अपना सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल सकते हैं। किसी का मॉर्निंग का कॉलेज है तो घर पे आने के बाद अगर 1-1:30 बजे 2 बजे आ जाते हो तो हल्का सा बोलते हैं ना कि सो लो, थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे सो लो, और उसके बाद जो है कि बच्चा दबा के जो है कि एकदम 4-5 घंटा आप पढ़ाई करो। फिर शाम को अगर क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, जैसे भी क्लासेस है, तो उसके बाद आप जो है कि ट्राई करो। तो हमेशा 5 घंटा आपको मिनिमम पढ़ना ही है सेल्फ स्टडी। अगर इससे नीचे हो रही है तो आप सही ट्रैक पे नहीं हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्लास 12th के स्टूडेंट से कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करो और मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कीजिए सेल्फ स्टडी के लिए। जो अगला सेशन रहेगा मेरा वो रहेगा कि भाई MSTCT और बोर्ड को हम कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में। तब तक के लिए यहाँ पर इस सेशन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन बहुत ही पावरफुल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इंस्पायर किया होगा कि किस तरह से टाइम निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। और ये रियल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे मैं ले रहा हूँ कि भाई सच में ऐसा बच्चों के साथ में ये एक कॉमन बोलते हैं कि प्रॉब्लम है जो महाराष्ट्र के मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस कंसेप्ट के बाद, इस डिस्कशन के बाद अब उन्हें एक क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे उनको आगे बढ़ना है। मिलते हैं ऐसे प्यारे से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।